नमस्कार। मैं सुनील श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सूर्यदेव अगर कुंडली के 10वें भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्यदेव अगर कुंडली के 10वें भाव में हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के 10वें भाव के बारे में समझना होगा। 10वें भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको समझना होगा। सूर्यदेव के बारे में समझना होगा, उनका क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व है, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के 10वें भाव की बात करें तो जो कुंडली का 10वां भाव है यह केंद्र स्थान है। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का जो 10वां भाव है यह सबसे बलवान और सबसे मजबूत केंद्र स्थान है। केंद्र मतलब सेंटर। किसी चीज का केंद्र कहने का मतलब है जो कुंडली के 4 भाव हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं, जिसमें 10वां भाव जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है और सबसे पावरफुल केंद्र स्थान है। 10वां भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं। 10वां भाव को हम कर्म स्थान कहते हैं, वर्क का स्थान कहते हैं। जातक के जो समस्त कर्म हैं जीवन के, उनका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कर्म स्थान है तो जो जातक लाइफ में जो जॉब करेगा या जो प्रोफेशन करेगा, जो उसकी करियर फील्ड होगी, जो उसकी वर्क लाइफ होगी, उसका आकलन हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक किस प्रकार के प्रोफेशन को अपनाएगा, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा, इन सब विषयों को देखने के लिए हम कुंडली के 10वें भाव को देखते हैं। और जातक अपने कर्म के बलबूते जीवन में क्या प्रसिद्धि का स्तर हासिल करेगा, मतलब अपने कर्म के कारण जो जातक जीवन में कर्म करेगा उससे जीवन में क्या कितना वो फेम प्राप्त करेगा, कितना मान सम्मान, कितनी प्रतिष्ठा हासिल करेगा, कितनी प्रसिद्धि पाएगा, इन सब चीज का विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। कुंडली का 10वां भाव गवर्नमेंट का विचार किया जाता है। कुंडली के 10वें भाव से सत्ता का विचार किया जाता है, सत्ता पक्ष का विचार किया जाता है, गवर्नमेंट रिलेशंस, गवर्नमेंट फेवर, पॉलिटिक्स रिलेशंस, राजनीति, इन सब सारे विषयों का विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। सत्ता का स्थान है, गवर्नमेंट का स्थान है। कुंडली के 10वें भाव से हम जातक के पिता का विचार करते हैं। तो जो विषय जातक के पिता से संबंधित है, जैसे पिता का स्वास्थ्य, पिता का सामाजिक स्टेटस, पिता का व्यक्तित्व, जातक का अपने पिता से किस प्रकार का संबंध रहेगा, तो जो भी विषय जातक के पिता से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक जो कर्म कर रहा है, जो प्रोफेशन कर रहा है, जिस लाइन में अपना करियर बना रहा है, जहां पे भी वो है अपने वर्क लाइफ में, वहां का वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, माहौल कैसा होगा काम का, उसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक को अपने जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको कितना रिस्पेक्ट की प्राप्ति होगी, कितनी रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी, अपने कलीग्स के द्वारा, अपने सहयोगी द्वारा, संगी साथी द्वारा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, बॉस के द्वारा रिकॉग्निशन की प्राप्ति, रिवार्ड की प्राप्ति होगी कि नहीं, ये सारे विषयों का विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा सोलर सिस्टम जो है उसमें जो सूर्यदेव की स्थिति है, उनमें 9 ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने 9 ग्रहों में राजा के दर्जे पर रखा गया है। राजा का पद हासिल है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो सबसे प्रमुख चीज के कारक ग्रह है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग बात करें तो सूर्य देवता सोल के कारक ग्रह, आत्मा के कारक ग्रह। तो जो इस जीवन को चलाए रखने के लिए जो हमारा शरीर है, जब तक इसमें आत्मा निवास कर रही है, सोल का वास है, सोल का निवास है, अंतर आत्मा है,
तब तो ये शरीर जीवित है। आत्मा शरीर छोड़ देगी तो ये शरीर मिट्टी का हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। तो इसलिए जीवन को संचालित रखने के लिए, जीवन को अस्तित्व बनाए रखने के लिए आत्मा शरीर में होना बहुत महत्वपूर्ण है। और आत्मा के ही कारक ग्रह सूर्य होता है। इसीलिए सूर्य देवता को जीवन का कारक ग्रह कहा गया है, लाइफ का कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य देवता है तो फिर इस जीवन का अस्तित्व है, सूर्य देवता नहीं है तो फिर जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। नवोग्रहों में सूर्य देवता सेंटर में फिक्स स्थान पे है, रिजिड है, और बाकी सभी ग्रह उनकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और सूर्य देवता अपनी लाइट से, अपनी एनर्जी से बाकी समस्त ग्रहों को सूर्य देवता अपनी लाइट के द्वारा प्रकाशित करते हैं, अपनी ऊर्जा वहां पहुंचाते हैं। इस पृथ्वी पर जो सबसे प्रमुख चीज, जब हम सूर्य देवता के बारे में कोई चीज सोचते हैं तो वह सूर्य देवता का प्रकाश, सूर्य देवता की ऊर्जा। इस धरती पर जो जीवन विद्यमान है उसका प्रमुख कारण सूर्य देवता है। जो उनकी प्रकाश है, जो उनकी लाइटिंग है, जो उनकी एनर्जी है, उसके कारण इस धरती पर जीवन विद्यमान है। तो सूर्य देवता कोई नवोग्रह में राजा का पद हासिल है, आत्मा के कारक ग्रह हैं। तो जब उनको नवोग्रह में राजा का पद हासिल है तो इसीलिए उनकी तुलना, उनकी समकक्षता, उनकी इक्विवेलेंसी हम गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नेंस से करते हैं, गवर्नमेंट से करते हैं, सत्ता से करते हैं, सत्ता पक्ष से करते हैं, राजनीति से करते हैं, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल रिलेशन से करते हैं। क्योंकि सूर्य देवता राजा है तो इनकी जो तुलना होगी इनके समकक्ष के बराबर की चीजों से होगी। तो सूर्य देवता ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सूर्य देवता गवर्नमेंट के कारक ग्रह है, राजनीति के कारक ग्रह है, पॉलिटिक्स के कारक ग्रह है, पॉलिटिकल रिलेशंस के कारक ग्रह है। एक राजा के पास क्या होता है? ज्ञान भी होता है, शक्ति भी होती है। सूर्य, एक राजा क्या करता है? दूसरों को कंट्रोल करता है, दूसरों को रेगुलेट करता है, दूसरों को मार्गदर्शन देता है, गाइडेंस देता है, कमांड करता है दूसरों को। ये राजा का काम होता है। उनका भरण, अपने राजा क्या करता है? अपने प्रजा का भरण पोषण करता है और उन पर हुकूमत भी करता है, उन्हें कंट्रोल भी करता है। राजा के पास अथॉरिटी होती है, पावर भी होती है। यही सारी चीजें सूर्य देवता भी ज्योतिष शास्त्र में रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देवता अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह हैं, प्रशासन के कारक ग्रह हैं, अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं, कंट्रोलिंग पावर के कारक ग्रह सूर्य देवता है। सूर्य देवता शक्ति के कारक ग्रह है, पावर के कारक ग्रह है, अथॉरिटी के कारक ग्रह है। सूर्य देवता से हम एम्बिशन, सूर्य देवता की स्थिति से कुंडली भी ये पता लगता है कि जातक कितना एम्बिशियस होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा। सूर्य देवता एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक ग्रह है। जातक कितना एम्बिशियस होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा, इस चीज की स्थिति कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति को देख के पता लगता है। जातक कितना एनर्जेटिक होगा, इस चीज को देखने के लिए हम कुंडली में सूर्य की स्थिति भी देखते हैं। सूर्य देवता एनर्जी के कारक है भाई। उनकी जो एनर्जी आ रही है पृथ्वी पर, उसी से इंसान जीवित है, धरती पर जीवन का अस्तित्व विद्यमान है। ऊर्जा के कारक ग्रह सूर्य देवता है, रोशनी के कारक ग्रह सूर्य देवता है। सूर्य देवता जातक के पास कितना कॉन्फिडेंस होगा, कितनी उसके पास विल पावर होगी, कितना मनोबल उसका होगा, कितना उसका मनोबल ऊंचा होगा, ये सारी चीजों कुंडली में सूर्य देवता को देख के पता लगती है। इन सभी चीजों के कारक ग्रह सूर्य देवता है। जातक की विल पावर, जातक को जीवन में कितना हाई स्टेटस मिलेगा, चीज कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति को देख के पता लगता है। सूर्यदेव फेम के कारक ग्रह, प्रसिद्धि, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के कारक ग्रह। जातक अपने जीवन में कितना फेम हासिल करेगा, कितनी प्रसिद्धि हासिल करेगा, कितना मान सम्मान, कितनी मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा, इस चीज की स्थिति कुंडली में सूर्यदेव को देख के पता लगता है। सूर्यदेव जातक के पिता के कारक ग्रह हैं, जातक के पिता के कारक ग्रह हैं। तो पिता से संबंधित विषयों का विचार करने के लिए हम कुंडली में सूर्यदेव की भी स्थिति को देखते हैं। सत्ता के कारक ग्रह, गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर के कारक ग्रह। देखिए, सूर्यदेव की अपनी हम खुद की स्वराशि की बात करें तो सूर्यदेव की स्वराशि है सिंह राशि। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं
तुला राशि में नीचे हो जाते हैं। कुंडली के 10वें भाव में सूर्य देवता दिशा बल हासिल कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो सूर्य देवता की अपनी खुद की राशि सिंह राशि आती है 5वें भाव में, इनका नेचुरल स्थान है 5वां भाव। कुंडली के 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व तो सूर्य देवता के पास है। लग्न का, जो कि व्यक्तित्व को दर्शाता है, जातक की फिजिक्स, उसकी पर्सनालिटी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास, जो कि लग्न से देखा जाता है। इन सब चीजों के कारक ग्रह सूर्य देवता है। 9वें भाव के 2 कारक ग्रह हैं, गुरु और सूर्य, जिसमें एक सूर्य देवता भी शामिल है। 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें एक सूर्य देवता भी शामिल है। सूर्य देवता ज्योतिष शास्त्र में करियर के कारक ग्रह है। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने सूर्यदेव के कारक तत्वों का विचार कर लिया, कुंडली के 10वें भाव के बारे में जान लिया। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज का हमारा विषय है कि सूर्यदेव जब कुंडली के 10वें भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। ये जो हम बातचीत करेंगे, ये सूर्यदेव के जनरल फलों की बातचीत करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव की अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 12 लग्नों के लिए 10वें भाव में जो स्थिति होगी, जो फल आएगा वो 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं होगा। कुछ लग्नों के लिए सूर्य देवता कारक ग्रह होंगे, कुछ लग्नों के लिए सूर्य देवता अकारक होंगे, मारक होंगे। कुछ लग्नों के लिए फंक्शनल बेनिफिक होंगे, कुछ लग्नों के लिए फंक्शनल मेलेफिक होंगे। और 10वें भाव में किस राशि में सूर्य देवता स्थित है, इस पे भी सूर्य देवता के फल निर्भर करेंगे। तो यहाँ पे जो हम 10वें भाव में सूर्य देवता के फलों की बातचीत करेंगे, वह उनके जो जनरल नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नेचुरल कारकत्व है, उनके आधार पर करेंगे। इन फलों में अंतर आ सकता है, डिपेंड करेगा कि सूर्य देवता किस लग्न के किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किन भावों का स्वामी है सूर्य देवता उस लग्न विशेष में। तो 12 लग्नों के हिसाब से 10वें भाव में सूर्य देवता की स्थिति पे फलों में अंतर आ सकता है। तो जो हम बातचीत करेंगे वो सूर्य देवता के जो जनरल नेचुरल सिग्निफिकेंस है उनके आधार पर करेंगे। देखिए, दोनों तरह की बातचीत करेंगे। जब सूर्य देवता कुंडली के 10वें भाव में किसी लग्न विशेष की कुंडली के लिए कारक रह होकर के, शुभ भावों के स्वामी होकर के, कारक रह के 10वें भाव में अच्छी स्थिति में है, पॉजिटिव स्थिति में है, तो किस प्रकार का फल देंगे। और सूर्य देवता जब कुंडली के 10वें भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक हो, मारक हो और 10वें भाव में स्थित हो नेगेटिवली, तब उनके फल किस प्रकार के आएंगे। तब इसका विचार ये भी हम देखेंगे कि पॉजिटिव होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे और नेगेटिव होंगे तब किस प्रकार का फल देंगे। दोनों प्रकार की स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हम बात कर लेते हैं पहले अच्छी की। अगर किसी लग्न विशेष की कुंडली के लिए सूर्य देवता कारक ग्रह होकर के, शुभ भावों के स्वामी होकर के 10वें भाव में पॉजिटिव स्थिति में है, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति का तात्पर्य स्वराशि के हों, सिंह राशि के हों, या फिर उच्च राशि मेष राशि के हों, या फिर अति मित्र राशि के हों, मित्र राशि के हों, शुभ ग्रहों का इनको प्रभाव हो, तब ये कहेंगे पॉजिटिव प्लेसमेंट। देखिए, सूर्य देवता की 10वें भाव में अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि 10वां भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे सूर्य देवता के जो कारकत्व है, जो सूर्य देवता के जो सिग्निफिकेंस है, और जो 10वें भाव के जो कारकत्व है, 10वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। देखिए, 10वां भाव एक ऐसा स्थान है कि जब जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देवता 10वें भाव में स्थित हैं तो उनका जन्म दोपहर के आसपास हुआ होगा, तकरीबन 12 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। सूर्य देवता 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशाबली हो जाते हैं। ये जो मित्रों, जो कुंडली का जो भाव है, ये समय को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य ये जो लग्न स्थान है पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, या पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। और समय की बात करें तो ये लग्न स्थान जो है सुबह के समय को रिप्रेजेंट करता है, अर्ली मॉर्निंग। 7वां भाव संध्या काल, 4था भाव मिडनाइट और 10वां भाव दोपहर के समय को। तो इस 10वें भाव में सूर्य की स्थिति ये दर्शाती है किसी व्यक्ति का जन्म दोपहर में हुआ होगा
ये दर्शाता है क्योंकि दोपहर का समय एक ऐसा समय होता है जब सूर्योदय अपने पीक पे होते हैं, अपने चरम पर होते हैं। एकदम आकाश में एकदम सूर्योदय आपको स्पष्ट उनका पूर्ण प्रभाव दिखाएगा, रोशनी के द्वारा भी और ऊष्मा के द्वारा भी। तो दसम भाव में सूर्योदय अपने पीक पॉइंट पे होते हैं, अपने चरम पे होते हैं, एकदम आकाश में एकदम सर के ऊपर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके पास उस समय पावर बहुत ज़्यादा रहती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। और दसम भाव भी जो है दोपहर के समय को दर्शाता है, जो कि दर्शाता है किसी व्यक्ति के समय जन्म के समय दोपहर का समय रहा होगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि दसम भाव चूंकि दोपहर को दर्शाता है और सूर्योदय इस भाव में बैठ करके अत्यंत पावरफुल हो जाते हैं, अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दसम भाव जो है दोपहर को रिप्रेजेंट करता है और दोपहर में ही सूर्योदय सबसे अपने पीक पॉइंट पे होते हैं, चरम पे होते हैं, रोशनी के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा। तो ये वो स्थान है जहाँ पे सूर्योदय नेचुरल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे इसीलिए सूर्योदय को दसम भाव में दिशा बल हासिल है, दिग्बली हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्योदय की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, कारकत्व है, और जो दसम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, दसम भाव की जो कारकत्व है, आपस में काफी मिलते जुलते हैं। देखिए, दसम भाव कर्म स्थान है। जहां तक करियर का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं, और सूर्योदय ज्योतिष शास्त्र में नेचुरल तौर पर करियर के कारक रहे हैं। तो दसम भाव करियर का स्थान है और करियर का कारक रहा, करियर स्थान बैठा है और स्ट्रांग और पावरफुल होकर के, क्योंकि यहाँ पे दिशा बल हासिल कर लेते हैं। तो अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्योदय दसम भाव में कारक ग्रह होकर के पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो ये दर्शाता है कि जब तक अपने करियर में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेगा, अपने करियर लाइफ में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्योदय जितना स्ट्रांग होकर बैठेंगे, जितना पॉजिटिव होकर बैठेंगे, करियर में जाता उतनी अच्छी सफलता, उतनी अच्छी हाइट मिलेगी। सूर्योदय दसम भाव से हम अथॉरिटी का विचार करते हैं। देखिए, दसम भाव गवर्नमेंट का है, अथॉरिटी का है। दोनों के हम दसम भाव के कारक तत्वों को और सूर्य के कारक तत्वों को रिलेट करेंगे तो फल में आसानी से समझ में आ जाएगा। दसम भाव से हम अथॉरिटी गवर्नमेंट का विचार करते हैं, पावर का विचार करते हैं, अथॉरिटी का विचार करते हैं। और सूर्योदय भी गवर्नमेंट के कारक रहे हैं, अथॉरिटी के कारक रहे, पावर के कारक रहे। तो गवर्नमेंट, अथॉरिटी और पावर के स्थान पे गवर्नमेंट, अथॉरिटी और पावर के कारक ग्रह का बैठ जाना और स्ट्रांग होकर बैठ जाना, ये संकेत करता है कि जब तक अपने जीवन में मतलब करियर में बहुत अच्छी सफलता हासिल करता है और किसी अथॉरिटेटिव पद तक पहुंचता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पद को हासिल करता है। अगर ऐसा जातक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो सरकारी नौकरी को, सरकारी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर ले जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर ले जाए और बड़े अच्छे प्रशासनिक पद को अपने जीवन में हासिल कर सके। इतनी सक्षमता जातक के अंदर सूर्योदय इस प्लेसमेंट में देते हैं। देखिए, दसम भाव गवर्नमेंट का है और सूर्योदय भी गवर्नमेंट के कारक है। तो कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहता है, गवर्नमेंट में अपनी सहभागिता दर्ज कराना चाहता है, गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहता है, खुद शासन, प्रशासन और गवर्नमेंट में आना चाहता है, तो उसके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर सूर्योदय कुंडली के दसम भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह के दसम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे तो गवर्नमेंट में खुद जातक की इन्वॉल्वमेंट हो, इस तरह की भी स्थिति को दर्शाता है। मतलब ऐसा जातक काफी राइज कर जाता है अपनी करियर लाइफ में। तो अगर वो राजनीति में जाना चाहता है, पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो ये प्लेसमेंट जातक को अच्छी सफलता देती है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, जातक गवर्नमेंट का पार्ट हो सकता है। और ये गवर्नमेंट हम लोकल लेवल से लेकर के कंट्री लेवल तक भी देख सकते हैं। पार्षदी से लेकर के, मेयर से लेकर के, चीफ मिनिस्टर से लेकर पीएम तक देख सकते हैं, प्रेसिडेंट तक देख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जिन जिन लोगों की कुंडली में सूर्योदय दसम भाव में हम हो तो सब एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सी अन्य चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, लग्न को देखना पड़ेगा, चंद्र को देखना पड़ेगा, नवम भाव को देखना पड़ेगा, दशमेश की स्थिति को देखना पड़ेगा, दसम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति को देखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा कंडीशन फेवरेबल होगी, लग्न स्ट्रांग होगा, दसम भाव दशमेश स्ट्रांग होगा, दसम भाव में सूर्योदय अच्छे होकर बैठेंगे, नवम भाव स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज़्यादा जातक अपने करियर में हाइट हासिल करेगा
उतने उच्च स्तरीय मुकाम तक पहुंचेगा। सारी चीजें फेवरेबल रही जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच सकता है। मतलब डिपेंड करेगा सूर्यदेवता दसम भाव में उनकी स्थिति कैसी है। तो जहां तक लोकल गवर्निंग बॉडी से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी तक में शामिल हो सकता है। राजनीति पॉलिटिक्स में प्रेजेंट बहुत अच्छी सफलता दिलाता है। और अगर जहां तक किसी प्रकार के प्रशासन के साथ जुड़ करके काम करने वाला है, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेने वाला है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके काम करने वाला है, या उसका किसी प्रकार के अपने बिजनेस में गवर्नमेंट से लेन देन हो रहा है, तो उनके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। जो अगर ऐसा व्यक्ति को गवर्नमेंट टेंडर वगैरह ले रहा है तो उसके ये प्लेसमेंट उनके लिए बहुत अच्छी है। ये शासन प्रशासन में व्यक्ति अगर शासन में जाना चाहता है, प्रशासन की लाइन में जाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। क्योंकि देखिए सूर्य ग्रह क्या है, नवों ग्रहों में सूर्यदेवता को राजा का पद हासिल है, किंग का दर्जा हासिल है। तो किंग क्या करता है, दूसरों को कंट्रोल करता है, उनको ऊपर अपनी अथॉरिटी चलाता है, उन्हें कमांड करता है, रेगुलेट करता है। तो यही चीज यहाँ पे सूर्य देवता की स्थिति दिखाती है। क्योंकि दसम भाव अथॉरिटी का है, गवर्नेंस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, और सूर्य देवता इन्हीं चीजों के कारक हैं। और दसम भाव में सूर्य देवता स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसका मतलब क्या है, ऐसा जाता किसी अथॉरिटी पद पे हो सकता है। अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव लेवल के पद तक हो सकता है। ऐसा जातक अगर बाई चांस, पहली बात तो उसके व्यक्तित्व में इतना निखार होता है, इतना तेज होता है, क्योंकि प्रोबेबली संभव है कि जातक स्टार्टिंग से ही किसी उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद को क्वालिफाई कर जाए, उच्च स्तरीय अथॉरिटी पद को हासिल कर ले। अगर ऐसा नहीं है, एन के प्रकार ने अगर उसने अपने बिगिनिंग में, शुरुआत में, करियर की शुरुआत में किसी छोटे पद से अगर अपना करियर शुरू किया है, तो फिर क्या होगा, धीरे 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 करता 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 वो एक उच्च स्तरीय मुकाम तक पहुंच जाएगा, उच्च स्तरीय पद तक पहुंच जाएगा, जहां से वो दूसरों लोगों को कमांड कर सके, दूसरों लोगों को कंट्रोल कर सके, उन्हें गाइड कर सके, उन्हें मार्गदर्शन दे सके, उनको रेगुलेट कर सके, उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी चला सके। ये इस तरह की प्लेसमेंट सूर्य देवता की दसम भाव में दिखाती है। ऐसा कब होगा, जब दसम भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठेंगे किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए। देखिए सूर्य देवता कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं, अगर कारक होकर बैठते हैं, पॉजिटिव होकर बैठते हैं, तो उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, ल्यूमिनेट कर देते हैं। कोई सूर्य देवता रोशनी कारक रहे, उस भाव को प्रकाशित कर देने का मतलब यह है कि उस भाव के जो कारक तत्व होंगे, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस होंगे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो वैसे भी सूर्य देवता का दसम भाव फेवरेट स्थान है, और सूर्य देवता अगर यहाँ पे स्ट्रांग होकर बैठ गए तो दसम भाव को प्रकाशित कर देंगे, अर्थात दसम भाव के कारक तत्वों, दसम भाव के सिग्निफिकेंस को काफी स्ट्रांग कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जातक को अपनी जीवन अथॉरिटी हासिल होगी। दसम भाव देखिए फेम का है, जातक अपने कर्म के बलबूते जीवन में कितना फेम हासिल करता है, और सूर्य देवता फेम के भी कारक रहे और दसम भाव में स्ट्रांग भी हो रहे हैं। तो ये दर्शाता है, क्योंकि जब जातक किसी शक्तिशाली पद पे पहुंचेगा, प्रशासन में पहुंच जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच जाएगा, किसी एग्जीक्यूटिव लेवल के पद को हासिल कर लेगा, तो जाहिर सी बात है उसके पास डेजिग्नेशन का तो सम्मान होगा ही होगा, और प्लस अपने जीवन में वो सब कुछ बना भी लेगा, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह सब कुछ, सारी भौतिक सुख सुविधाएं अपने जीवन में हासिल कर लेगा। और जब जातक किसी उच्च स्तरीय पद को हासिल कर लेगा, तो निश्चित तौर पर जातक अपने कर्म के कारण, अपनी वर्क लाइफ के कारण, अपने करियर के कारण, अपने प्रोफेशन के कारण समाज में उसको एक बड़ा अच्छा सम्मान प्राप्त होगा, बड़ा अच्छा फेम प्राप्त होगा, उसे बहुत अच्छा प्रसिद्धि का स्तर प्राप्त होगा। मतलब अपने कर्म के बलबूते समाज में ऐसा जातक बड़ी अच्छी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा हासिल करता है, क्योंकि दसम भाव से जातक के फेम का विचार किया जाता है, और सूर्य देवता फेम के ही कारक रहे। तो ये सारी चीजें जातक अपने जीवन में बड़ी अच्छी मात्रा में अर्जित कर लेता है, और कितनी अच्छी मात्रा में अर्जित कर लेगा डिपेंड करेगा सूर्य देवता किसी लग्न विशेष की कुंडली के लिए दसम भाव में कितने स्ट्रांग और पॉजिटिव होकर बैठे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा कमजोर होंगे उतनी कम मात्रा में प्राप्त होगी फेम, और जितने ज्यादा अच्छे और स्ट्रांग होकर बैठेंगे उतनी अच्छी मात्रा में, उतनी ज्यादा मात्रा में जातक को अपने जीवन में फेम वगैरह, प्रसिद्धि वगैरह, मान सम्मान वगैरह की प्राप्ति होगी अपने कर्म के बलबूते। ऐसा जातक अपने कर्म के बलबूते समाज में बहुत सम्मान दिया जाए, बहुत सम्मान पाएगा। देखिए सूर्य देवता का कुंडली में स्ट्रांग हो जाना ये दर्शाता है कि सूर्य देवता जिन जिन भावों का कारकत्व सूर्य देवता के पास है, वो भाव स्ट्रांग हो जाएंगे। सूर्य देवता के पास कुंडली में 3 भावों का कारकत्व है, लग्न का, नवम भाव का, दसम भाव का।
तो जब सूर्यदेवता किसी लग्न विशेष की कुंडली के लिए दसम भाव में पॉजिटिव होकर बैठेंगे, किसी लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तो ये 3 भाव के कारकत्व मजबूत हो जाएंगे, 3 भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या है कि सूर्यदेवता लग्न के कारक है, मतलब जातक की फिजिक्स, जातक की पर्सनालिटी, जातक के व्यक्तित्व के कारक है। तो यहाँ मतलब होगा सूर्यदेवता यहाँ पे जितना ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव होकर बैठेंगे, जातक का व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा, जातक इसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होगी, पर्सनालिटी अच्छी होगी, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व इन्फ्लुएंसिंग होगा, प्रभावशाली होगी, जातक की पर्सनालिटी प्रभावशाली होगी, जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्यदेवता लाइट के कारक है, और सूर्यदेवता जब दसम भाव में बैठेंगे तो दसम भाव को प्रकाशित कर देंगे। जिसका मतलब क्या है कि जातक अपनी करियर फील्ड में शाइन करेगा। कोई सूर्यदेवता शाइनिंग को दिखाते हैं। नवोग्रह में सूर्यदेवता के पास सबसे ज्यादा तेज है, सबसे ज्यादा प्रकाश है, तेजस्वी और ओजस्वी को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्यदेवता। तो दसम भाव में जब सूर्यदेवता इनका फेवरेट स्थान है, अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठ गए तो दसम भाव को प्रकाशित कर देंगे। मतलब क्या होगा कि ऐसा जातक अपनी करियर फील्ड में शाइन करेगा, जातक अपनी करियर फील्ड में राइज करेगा आपको। देखिए चौथा भाव जो होता है वो रात का समय, मिडनाइट का, जो जातक की प्राइवेट लाइफ, उसकी गृहस्थ जीवन को दिखाता है। और दसम भाव क्या है, जातक की पब्लिक लाइफ का, क्योंकि दसम भाव वो समय है जो दिखाता है जातक जब अपनी वर्क लाइफ में होता है, जो अपना जो जातक का वर्क फील्ड है, वर्क लाइन में होता है, ये उस समय को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्यदेवता दसम भाव को प्रकाशित कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जातक जो पब्लिक लाइफ है उसकी, जो उसकी वर्क लाइफ है, जब जातक अपने घर के बाहर निकलता है, ये वो है दसम भाव। घर के अंदर का जीवन चौथा भाव, घर के बाहर का जीवन, जो उसकी वर्क लाइफ है, जो उसकी पब्लिक लाइफ है, वो दसम भाव। जिसका मतलब क्या, जातक अपनी पब्लिक लाइफ में साइन करेगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी समाज में अच्छी पॉपुलैरिटी होगी, अच्छी उसकी साख होगी, अच्छी उसकी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा होगी अपने समाज में, अपनी सोसाइटी वगैरह में। जातक अपनी पब्लिक लाइफ में बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा अगर सूर्यदेवता दसम भाव में बहुत पॉजिटिव होकर बैठे हैं। दसम भाव में सूर्यदेवता जब किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दसम भाव को प्रकाशित कर देंगे, अर्थात दसम भाव के कारकत्व, दसम भाव के सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और सूर्यदेवता विजन को दर्शाते हैं, दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। तो दसम भाव जब प्रकाशित हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपने करियर को लेकर, उसके पास विजन पावर बहुत अच्छी होगी। दसम भाव जो कारक तत्व है, दसम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक के मन में दूरदर्शिता बहुत अच्छी होगी। उसे अपने करियर को लेकर के, अपनी वर्क लाइफ को लेकर के जातक के मन में बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि स्पष्टता रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि दसम भाव के कारक तत्वों को सूर्यदेवता प्रकाशित कर रहे हैं और ये उनका फेवरेट स्थान है। अगर कारक ग्रह के पॉजिटिव होकर दसम भाव में बैठे हैं तो जातक अपनी वर्क लाइफ में लेकर के, अपने करियर टारगेट्स को लेकर, अपने वर्क एम्बिशन को लेकर बहुत क्लियर कट रहेगा, बहुत उसका मतलब कह लीजिए कि माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। उसको अपनी करियर लाइफ में बहुत उससे दूरदर्शिता हासिल होगी, एक अच्छा विजन हासिल होगा, उसे सब कुछ स्पष्ट तौर पर बहुत पहले से क्लियर होगा कि मुझे क्या 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 कैसे कैसे करते जाना है। सूर्यदेवता विल पावर को दर्शाते हैं, कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं, क्योंकि लग्न के कारक रहे। तो ऐसा जिनकी कुंडली में, जिनकी लग्न कुंडली में सूर्यदेवता दसम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, सेल्फ स्टीम की भावना बहुत ज्यादा होती है, स्वाभिमान की भावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसा जातक को अपने ऊपर बिलीव बहुत ज्यादा होता है, अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, अपने ऊपर उसे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, और उसे अपने करियर से रिलेटेड जो चीजें हैं, अपनी वर्क लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं, अपने वर्क प्रोफेशन को लेकर जो चीजें हैं, उसको लेकर के उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहता है। उसे एक अच्छा विजन मिलता है सूर्यदेवता के प्लेसमेंट के चलते, एक अच्छी दूरदर्शिता मिलती है करियर लाइफ में, क्या क्या करना है, कैसे करना है, कहता है सब कुछ उसको लेकर तो माइंड बिल्कुल क्लियर कट रहता है, क्या करना है, कैसे करना है। और चूंकि उसके ऊपर आत्मविश्वास, उसके ऊपर अपना बहुत ज्यादा रहता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहता है, तो रास्ते में आने वाली बाधाएं, रास्ते में आने वाली व्यवधान, रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल, जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स हैं, जो जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, वो उसको रोक नहीं पाती, क्योंकि उसका विजन अच्छा है, दूरदर्शिता अच्छी है और प्लस कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाली विषम और प्रतिकूल स्थितियों से घबराता नहीं है
और अपने तयशुदा लक्ष्य की ओर, अपने तयशुदा ऑब्जेक्टिव की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि सूर्य देवता तेज के कारक रहे, ओजस्व के कारक रहे, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जब पब्लिक लाइफ में आता है, करियर लाइफ में आता है, तो एकदम शाइन करता है। तो बहुत सारे कंपटीटर, क्योंकि इसकी जो पर्सनालिटी होगी वो डोमिनेटिंग नेचर की होगी, वर्चस्व वाली पर्सनालिटी होगी, तो इसके बहुत सारे कंपटीटर्स, इसके बहुत ज़्यादा शत्रु पक्ष जो होंगे, इसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठहर ही नहीं पाएंगे। जितना ज़्यादा सूर्य होता उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर दशम भाव में स्ट्रांग होगा, उतने ही ज़्यादा इसके पास शत्रुहंता वाली पावर होगी कि अपने कंपटीटर्स, अपने राइवलरीज, अपने चैलेंजर्स को सबको ये इलिमिनेट करता चला जाएगा, हटाता चला जाएगा। बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का ऐसा व्यक्ति होगा और उसके व्यक्तित्व में एक अलग सा तेज होगा। अपने व्यक्तित्व, अपने कर्म के कारण ऐसा जातक डिस्टिंग्विश होगा सभी लोगों में, और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का होगा। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का मतलब अपने व्यक्तित्व के द्वारा ये अपने करियर लाइफ में, वर्क लाइफ में, अपने जीवन में डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का होगा। सूर्य देवता जब स्ट्रांग हो जाते हैं कुंडली में, तो उनके सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाते हैं, नेचुरल सिग्निफिकेंस मजबूत है। मतलब ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज में दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों पर अपनी अथॉरिटी चलाना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को मार्गदर्शन देना, दूसरों को कमांड करना, ये सारी चीजें करना ऐसे जातक के अंदर नेचुरली आ जाएगा। तो अपने वर्क लाइफ में भी सारी चीजें होंगी। देखिए, सूर्य देवता जो होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, नेतृत्व क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सूर्य देवता का दशम भाव फेवरेट स्थान है और यहाँ पे आपको स्ट्रांग भी होता है, दिशा बली भी जाते हैं, तो अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्य देवता दशम भाव में पॉजिटिव होकर के कारक ग्रह होकर बैठे हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रांग, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर बैठेंगे, जातक के अंदर उतनी बेहतरीन नेतृत्व क्षमता आ जाएगी, उतनी बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। ऐसा जातक अपने करियर लाइफ में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर के लीड करेगा, कैप्टनसी करेगा, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी आ जाएगी, लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी बहुत अच्छी। आगे बढ़कर के लीड करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ भी आगे लीड करेगा, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पद में है तो वहाँ भी आगे लीड करेगा, किसी प्लानिंग डिपार्टमेंट में है तो वहाँ भी आगे बढ़कर लीड करेगा, किसी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में है तो वहाँ भी आगे बढ़कर के लीड करेगा। नायक की भूमिका में आ जाना, किसी भी चीज़ में अगुआ होकर रहना, लीडर बन के आना, एक अच्छा लीडर बन के बनना, एक अच्छे नेतृत्व क्षमता आ जाना, ऐसे व्यक्तियों के अंदर नेचुरली उनके पास होता है, जिनकी कुंडली में दशम भाव में सूर्य देवता होते हैं। तो ये बाई नेचुरल किसी भी कार्य में अगुआ बन के रहते हैं, लीडर बन के रहते हैं और अपनी टीम को लीड करते हैं। तो जो बाकी जो इनके जो कलीग्स हैं, इनके जो संगी सहपाठी हैं, जो इनके साथ जो लोग हैं, वो इनके नेतृत्व को पसंद भी करेंगे, इनकी लीडरशिप को पसंद भी करेंगे और इनके साथ वो वर्क में काफ़ी अच्छा सहयोग देते हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हैं। यहाँ पे सूर्य देवता जितना पॉजिटिव होकर, स्ट्रांग होकर बैठेंगे, जहाँ तक अपने वर्क लाइफ में अपने कलीग्स के द्वारा, संगी सहपाठियों द्वारा बड़ा अच्छा सहयोग और सपोर्ट की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनका व्यक्तित्व में इतना तेज होगा, इतनी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगी कि बाई नेचुरली लोग इनको फॉलो करेंगे, इनके कमांड्स को मानेंगे और इनकी लीडरशिप को, इनके नेतृत्व क्वालिटीज को पसंद करेंगे। और जो लोग इनसे नफरत करेंगे उनको ये एलिमिनेट कर देंगे, उन लोग इनके सामने चल ही नहीं पाएगी। तो वर्क लाइफ के लिहाज से, करियर के लिहाज से प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। दशम भाव में सूर्य का बैठना, क्योंकि दशम भाव पिता का स्थान है जातक के, और सूर्य देवता पिता के कारक ग्रह भी हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक के पिता जो होंगे बहुत स्ट्रांग पर्सन हो सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, समाज में उनका अच्छा अपना मुकाम हासिल हो सकता है, अच्छा स्टेटस हासिल हो सकता है। बाई पर्सनालिटी, बाई व्यक्तित्व जातक के पिता बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छा उनका सामाजिक रुतबा हो सकता है, सामाजिक स्टेटस हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया हो सकता है। और जातक को अपने पिता का बड़ा अच्छा सहयोग, बड़ा अच्छा सानिध्य की प्राप्ति होती है, जिनकी कुंडली में दशम भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठते हैं। पिता का अच्छा, कह लीजिए कि अपनी करियर लाइफ में भी पिता का अच्छा गाइडेंस, पिता का अच्छा सपोर्ट वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। वो करियर से रिलेटेड या किसी भी काम से रिलेटेड, उन सारे पद के लिए ऐसे व्यक्ति सुटेबल है जहां पे ये दूसरों को कंट्रोल कर सके, दूसरों पे अपनी अथॉरिटी चला सके, दूसरों को कमांड कर सके। लेकिन जब इनको कमांड लेने की बात आती है अपने बॉस से या अपने सुपीरियर से, तो थोड़ा ईगो क्लैशेस आ सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में सूर्य दशम भाव में मजबूत होता है, पॉजिटिव होकर बैठा है, तो ये नेचुरल लीडर होते हैं जो दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को रेगुलेट करना पसंद करते हैं। लेकिन ये इनको जब अपने खुद कमांड लेने की बात आती है तो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ बचना चाहिए।
देखिए सूर्यदेवता जातक को इस प्लेस में बैठ के दसम भाव में बैठ करके पावर देता है, करियर में अच्छी सक्सेस देता है। और जब करियर में अच्छी सक्सेस मिलेगी तो जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, ये सारी चीजें बाई नेचुरली जातक को अपने जीवन में प्राप्त हो जाती है और करियर में उसे बड़ी आसानी से सफलता मिलती चली जाती है। दसम भाव में सूर्यदेवता अगर स्ट्रांग होंगे तो जातक करियर, देखिए दसम भाव में पब्लिक लाइफ का है, करियर लाइफ का, यहाँ पे जातक शाइन कर रहा है तो अपने करियर के लाइफ के कारण, अपने वर्क लाइफ के कारण जातक अलग से अपना व्यक्तित्व बनाएगा। लोग उसको पहचानेंगे, देखो भैया ये फलाना आदमी है, ये इस पद पर है, इस पद पर है, तो अपनी पहचान बनाएगा अपने करियर के बलबूते। यहाँ पे अपनी पब्लिक लाइफ में वो शाइन करेगा, अपने करियर में बहुत अच्छा राइज करेगा। अगर सूर्यदेवता दसम भाव में पॉजिटिव के बैठते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जातक की पब्लिक लेवल में पॉपुलरिटी, फेम वगैरह की अच्छी उसे प्राप्ति हो सकती है और सारी भौतिक सुख सुविधाएं, जो अच्छी वेल्थ का स्वामी हो सकता है, अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट अपने जीवन में कर सकता है। देखिए ऐसा जातक वर्कहोलिक हो सकता है, दसम भाव कर्म का है और सूर्यदेवता करियर के कारक रहे हैं और दसम भाव में सूर्यदेवता स्ट्रांग हो जाते हैं। दोस्तों जब दसम भाव में सूर्यदेवता बैठेंगे और जितना ज़्यादा स्ट्रांग होकर बैठेंगे व्यक्ति उतना ज़्यादा वर्कहोलिक होगा, उतना ज़्यादा कर्मठ होगा, उतना ज़्यादा मेहनती होगा। तो क्या होगा, तो जब बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सूर्यदेवता सोल को रिप्रेजेंट करते हैं जातक की, तो जातक की सोल कहाँ चली गई, आत्मा कहाँ चली गई, दसम भाव में। तो जब जातक अपनी वर्क लाइफ को, अपनी पब्लिक लाइफ को जब बहुत ज़्यादा फोकस ज़्यादा करने लगता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट, बहुत ज़्यादा एकाग्र हो जाता है अपनी पब्लिक लाइफ की ओर, तब उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं तो सारी होंगी, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह सब कुछ, लेकिन उसको घर पे देने के लिए समय का अभाव हो सकता है। घर के सुखों का भोगने के लिए, भौतिक सुखों को भोगने के लिए उनके पास समय का अभाव हो सकता है। पता चला व्यक्ति अपनी सुबह से शाम तक, सुबह से लेकर रात तक अपनी वर्क लाइफ में फंसा हुआ है और पूरा फोकस वर्क लाइफ की ओर है, तब घर की सारी सुख सुविधाओं को होते हुए हो सकता है कि उसका फोकस, उसको घर की लाइफ का एंजॉयमेंट कम मिल पाए, घर की सुविधाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का भोग उठाने का उसको समय कम मिल पाए। ये सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जातक वर्क की ओर फोकस हो जाएगा तो अब अपनी उसको, चौथा भाव घर का है जहाँ पर आदमी रेस्ट करता है, आराम वगैरह करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अपनी पब्लिक लाइफ में जातक इंगेज हो जाएगा, वर्क लाइफ में इंगेज हो जाएगा, करियर लाइफ में इंगेज हो जाएगा, तब उसकी बॉडी को हो सकता है उतना रेस्ट ना मिल पाए। ये जातक इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए, सूर्यदेवता ऊर्जा के कारक रहे, तो जब दसम भाव में सूर्यदेवता कारक करोगे पॉजिटिव को बैठेंगे तो जातक इतना एनर्जेटिक होगा कि अपनी पब्लिक लाइफ में, अपनी वर्क लाइफ में, करियर लाइफ में इतना इंगेज होगा कि उसको रस लेने का समय नहीं रहेगा, जिसका कारण क्या होगा कि सारी भौतिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी जातक को उतना आराम नहीं मिल पाता, उतना मेंटल रस नहीं मिल पाता, उतना वो कह लीजिए कि सारी सुख सुविधाएं वो बना लेता है, इनको भोगने के लिए उसको उतना समय नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता अपने करियर लाइफ को लेकर के। पिता के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी, जातक के पिता का व्यक्तित्व, रुतबा, मुकाम होगा समाज में बहुत अच्छा होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, अगर दसम भाव में सूर्यदेवता पॉजिटिव होकर बैठे हैं। और यहाँ पे देखिए सूर्यदेवता, अगर हम कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो सूर्यदेवता की अपनी स्वराशि आती है पंचम भाव में, जो कि क्रिएशन का स्थान है, क्रिएटिविटी का स्थान है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता और कलात्मकता का स्थान है। तो सूर्यदेवता जब यहाँ के बाई नेचुरल ऑनर होकर के दसम भाव में बैठते हैं तो जातक को अपनी वर्क लाइफ में, अपने करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। ऐसा जातक अपने वर्क लाइफ में, अपने करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सृजनात्मक हो जाता है, उसके पास बहुत अच्छी क्रिएटिविटी स्किल आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट आ जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्यदेवता दसम भाव में कारक होकर के पॉजिटिव होकर बैठते हैं, जिन लग्नों के लिए सूर्यदेवता कारक होकर दसम भाव पॉजिटिव होकर बैठते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जातक को, ऐसा व्यक्ति को अपनी वर्क में, अपने करियर में अच्छे परफेक्शन की प्राप्ति होती है। देखिए दसम भाव है वर्क का और यहाँ पे सूर्यदेवता करियर के कारक ग्रह होकर के दसम भाव को प्रकाशित कर देंगे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, दिशा बनी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जातक जिस भी करियर फील्ड में होगा, जिस भी, चाहे प्राइवेट लाइफ, चाहे सरकारी लाइफ, चाहे बिजनेस वगैरह, जिसमें भी, उसमें उसको बहुत अच्छी अपने काम में दक्षता हासिल होगी, परफेक्शन हासिल होगी, स्पेशलाइजेशन हासिल होगा, क्योंकि वर्क लाइफ दसम भाव को सूर्यदेवता ब्राइट कर दे रहे हैं, ल्यूमिनेट कर दे रहे हैं, प्रकाशित कर दे रहे हैं। तो जातक जिस भी करियर फील्ड में होगा उसमें उसको बहुत अच्छी स्किल हासिल होगी, परफेक्शन हासिल होगी, स्पेशलाइजेशन हासिल होगी। क्यों? क्योंकि कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो सूर्यदेवता नेचुरली पंचम भाव का
ऑनर है। पंचम भाव में उनकी सिंह राशि आती है जो कि क्रिएटिविटी को दर्शाती है, रचनात्मकता को दर्शाती है। यहाँ के स्वामी होंगे कुंडली में सूर्यदेवता दसम भाव में विद्यमान है, तो जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा और जिस भी वर्क फील्ड में होगा, करियर लाइन में होगा, उसमें उसको बहुत अच्छी एक्सपर्टाइजेशन हासिल होगी, बहुत अच्छी कह लीजिए कि नॉलेज हासिल होगी, बड़ी अच्छी परफेक्शन हासिल होगी, बड़ा अच्छा स्पेशलाइजेशन हासिल होगा। देखिए सूर्यदेवता ईगो के कारक हैं, स्वाभिमान को दर्शाते हैं, तो ऐसा जाता है बाय नेचुरली स्वाभिमानी स्वभाव का होगा। वो जो भी काम करेगा तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम को बनाए रखते हुए करेगा। ऐसा जाता है बहुत ज़्यादा कभी कह लीजिए कि दया की भावना में आना, मिमियाना, ग्रेडी हो जाना, इस तरह की हरकत उसके अंदर नहीं होगी। वो हमेशा डोमिनेट करना चाहेगा, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बनकर रहना चाहेगा। और चूंकि सूर्यदेवता यहाँ पर बैठ जाते हैं जब स्ट्रॉन्ग होकर के, करियर फील्ड में भी आसानी से सफलता देते जाते हैं और हायर लेवल तक ले जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में हायर लेवल के पद तक पहुंच जाता है, उच्च स्तरीय पद तक पहुंच जाता है, तब थोड़ा उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। अगर सूर्यदेवता यहाँ पे पॉजिटिव है तब तो ये स्वाभिमान की भावना में रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे सूर्यदेवता एफ्लिक्टेड हो जाते हैं पापक ग्रहों द्वारा, शनि राहु केतु द्वारा, तब यहाँ पे जातक अपने इतनी ज़्यादा अथॉरिटी पद में पहुंच जाने के कारण उसके मन में अहंकार का भाव आ सकता है। तब वो दूसरों की अपेक्षा अपने आप को सुपीरियर समझे, दूसरों को दबाए, दूसरों के कंपैरिजन में अपनी बेहतरी दिखाए, तब वो जगह पर सूर्यदेवता एफ्लेक्टेड होगी। लेकिन अगर सूर्यदेवता दसम भाव में नीच राशि के होंगे, तुला राशि के होंगे, तभी दर्शाता है कि जातक को अपने वर्क लाइफ में सेटल्ड होने में संघर्ष करना पड़ सकता है। और जातक लोअर तबके में किसी लोअर क्लास वर्क में अपना एक सुपीरियर पद को लीड कर रहा हो और उसमें भी उसको इस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम आए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, एक अच्छे मुकाम तक हासिल में बड़े संघर्ष का सामना करना पड़े, और उसके बावजूद भी जातक के जीवन में वो मान सम्मान, वो फेम की प्राप्ति ना हो, इस तरह की स्थिति हो सकती है। अगर सूर्यदेवता दसम भाव में नीच के हो तुला राशि के, तो करियर में जातक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और किसी तरह से अगर लोअर लेवल पर किसी सुपर लेवल के पद तक पहुंच गया, लोअर किसी वर्क टास्क में वो सुपर लेवल के पद तक पहुंच गया, तो भी वहां पर फेम वगैरह की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा तब होगा जब सूर्यदेवता दसम भाव में नीच राशि के हो और उनका नीच भंग ना हो रहा हो, किसी प्रकार से नीच भंग ना हो रहा हो, तब इस तरह की स्थिति होती है। एफ्लिक्टेड वगैरह होंगे तब क्या होगा कि ऐसा, अगर सूर्यदेवता दसम भाव में पॉजिटिव हो किसी लग्न विशेष कुंडली के, लेकिन एफ्लिक्टेड हो, तब ऐसा जाता है अथॉरिटी पे पद तक पहुंचता है, अच्छी करियर में हाइट वगैरह सब कुछ हासिल करता है, लेकिन उसको लेकर उसके मन में बड़ा अहंकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के एक्सप्लॉयटेशन वगैरह करता है। अगर सूर्यदेवता दसम भाव में एफ्लिक्टेड नहीं, पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तब ऐसा व्यक्ति, क्योंकि राजा क्या करता है, अपनी प्रजा का भरण पोषण करता है, तो जो भी लोग इसके साथ काम कर रहे होंगे या जो भी इसके सबऑर्डिनेट्स होंगे, भी एक अच्छे पद तक तो ही पहुंच ही जाएगा। जाहिर सी बात, इसके सबऑर्डिनेट्स काफ़ी सारे लोग होंगे, तो जो इसके संगी साथी होंगे, जो इसके सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनके हितों का बड़ा केयरिंग करने वाला होगा, उनका बड़ा ख्याल रखने वाला होगा, सबको साथ लेके चलने वाला होगा, सबके हितों को ध्यान रखने वाला होगा, खुद अगुआ रहता होगा लेकिन सबके हितों का ख्याल रखते हुए। लेकिन एफ्लिक्टेड हो जाएगा यहाँ पे पापक ग्रहों से, तब क्या है, सिर्फ अपने हितों को ध्यान देखेगा, स्वार्थी हो जाएगा, अभिमान की भावना आ जाएगी। लेकिन अगर शत्रुगत राशियों में होकर के अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड हुआ है, तब करियर में तो पहली बात तो सफलता पाने में दिक्कत आती है, स्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम आती है। तब ऐसा जातक आप देखते हो ना, कुछ लोग अगर यहाँ पे सूर्य मंगल वगैरह प्रभाव आगे एफ्लिक्टेड भी हो शनि राहु केतु द्वारा, तब यानी कि कुछ लोग होते हैं कि एक उच्च स्तरीय क्रिमिनल बन जाते हैं, बाहुबली बन जाते हैं, काफ़ी दबंग आदमी वगैरह बन जाते हैं, जो कि अपनी दबंगई के बल पे जीवन में अच्छा खासा पावर, रुतबा वगैरह हासिल करते हैं। आप देखते होंगे कुछ जो एक्चुअल में समाज के जो खतरनाक आदमी, बाहुबली आदमी लोग रहते हैं, वो राजनीति में आकर के एमएलए एमपी वगैरह बन जाते हैं, लेकिन का उद्देश्य क्या है कि अपने गलत कार्यों को छुपा करके राजनीति की चादर ओढ़ लेना और दूसरों के ऊपर शासन प्रशासन करना, ब्लैक चीज़ों को व्हाइट में तब्दील कर देना। तो मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे शत्रुगत राशियों में एफ्लिक्टेड वगैरह हो, तब ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों में भी संलिप्त हो सकता है, बाहुबली बन सकता है, क्रिमिनल वगैरह बन सकता है, बदमाश बन सकता है, और ये लोगों को डरा धमका करके उनको ऊपर अपने जबरन अपनी हुकूमत चला करके, अथॉरिटी चला करके अपना डर वगैरह हासिल करे। मतलब ताकत वगैरह तो सब कुछ हासिल करें, लेकिन लोग इससे डरते होंगे, इससे घबराते होंगे, इसकी इज्जत वगैरह नहीं करते होंगे। सूर्यदेवता दसम भाव में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह होकर के बैठे,
पॉजिटिव होकर बैठे, तब तो लोग इसकी इज्जत सम्मान बाय नेचुरल दिलो जान से करते हैं, बाय हृदय से करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव होकर बैठे हैं, मान लीजिए किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए दशम भाव में शुरुता नेगेटिव होकर बैठे हैं, एफ्लिक्टेड है, शत्रुगत राशियों में है, तब ये हो सकता है कि रुतबा वगैरह सब कुछ हासिल कर, लेकिन दूसरों के हितों का दमन करते हुए, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हुए, तब लोग इससे डर सकते हैं, लेकिन इसकी इज्जत वगैरह दिल से नहीं करेंगे। तो जहाँ ये रुतबा खोएगा, ताकत खोएगा, तो फिर सब सारे लोग इसको पूछना बंद कर देंगे। अगर पॉजिटिव है, एफ्लिक्टेड है, तब क्या होगा कि पावर वगैरह सब कुछ हासिल कर लेगा, अथॉरिटी वगैरह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन अभिमान की भावना आ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज होगी कि लोग इससे, भाई अथॉरिटी में है तो लोग इससे थोड़ा डरे हुए वगैरह लगेंगे, भाई डर के इसका सारा काम करेंगे, दब के सारा काम करेंगे। लेकिन जहाँ इसकी अथॉरिटी वगैरह खत्म होगी, तो इसका जितना सब बना बनाया डर का जो दोबारा सा छूट जाएगा। लेकिन अगर शत्रुगत राशियों में हो, रेफ्लेक्टेड हो, किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव होकर बैठे हैं, आकारक या मारक होकर के दशम भाव में बैठे हैं और शत्रुगत राशियों में एफिलेक्टेड है, तब ये दबंग, कोई बाहुबली, कोई क्रिमिनल जो बदमाश वगैरह होता है, जो बंदूक और राइफल के बल में दूसरों के ऊपर हुकूमत करता है, डर कायम करता है, लेकिन लोग इससे डरते हैं। और जहाँ पुलिस एक्शन इसके विरुद्ध होता है, तो इसका सारा डर और सारा खौफ खत्म हो जाता है। तो करियर के लिहाज से, राजनीति वगैरह के लिहाज से, प्रशासनिक पद के लिहाज से, गवर्नमेंट टास्क के लिए, सभी चीज़ों के लिए सर ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ऐसा जहाँ तक दशम भाव में सूर्य देवता बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा जहाँ तक इसका उसका माइंडसेट बड़ा क्लियर रहता है, प्लानिंग वगैरह बहुत अच्छी करता है, सब बहुत अच्छा प्लानिंग वगैरह करेगा, बहुत अच्छे जीवन में उच्च स्तरीय अपने करियर ऑब्जेक्टिव सेट करता है, अपने उच्च स्तरीय एम बनाता है, उच्च स्तरीय टारगेट सेट करता है। अगर दशम भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो क्या होगा, उच्च स्तरीय एम अपना बनाएगा, उच्च स्तरीय लक्ष्य बनाएगा, और उसको हासिल करने के लिए उसके पास मेहनत करने की भी शक्ति होगी, परिश्रम करने की भी शक्ति होगी। कि ऐसा जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा, और ऐसा जातक फोर्स वगैरह में भी जा सकता है, डिफेंस वगैरह में भी अच्छे पद जो होते हैं, अधिकारी पद, उनमें भी जाने के लिए ऐसा जातक बहुत अच्छे तौर पर सक्षम होता है। तो मैं तो ये था आज का हमारे एपिसोड। अगर सूर्य देवता कुंडली के दशम भाव में हो, तो जातक को कैसा फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।